बोल रही हो तुम मुझसे और बृच्ची से नफरत करती हो, इसीलिए तमाशा कर रही हो ना। तुम कुछ भी कर सकती हो ज्योति वशिष्ठ, कुछ भी। जबान संभाल कर बात कर अपनी। तू अपनी दीदी से बात कर रही है। दीदी होंगी आपकी, मेरी कुछ नहीं लगती है। खून का भी रिश्ता नहीं है मेरा इनके साथ। नफरत करती हूं मैं तुमसे। तू चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोच, नफरत कर मुझसे, लेकिन इससे सच नहीं बदल सकता। ये देख, ये आज की रिपोर्ट है, देख। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स देख, नॉर्मल है। कैंसर की बायोप्सी रिपोर्ट देख, ये भी नॉर्मल है। अरे मैं झूठ बोल सकती हूँ, दीपू झूठ बोल सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट्स तो झूठ नहीं बोल सकती ना सुशी। मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर डॉक्टर से बात कर। अंधी मत बन मेरी बहन, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूं। लेकिन वो इतने बीमार है, मैंने पैसे दिए इनके टेस्ट के लिए। मैंने वो सारे पैसे उसने टेस्ट के लिए नहीं, अपनी मौज और मस्ती के लिए लिए थे। उसने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया सुशी, और कुछ नहीं। ये बार उसके भोले भाले चेहरे ने मुझे धोखा दिया है। और अब तुझे देख सुशी, मैं तुझसे बड़ी हूं, तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने। मैं इतना भी जानती हूँ कि उसी ने तुझे फोर्स किया होगा ये होटल में डांस करने के लिए। यानी मैंने जो कुछ भी किया, तेरे रिश्ते, अपनी मर्यादा भूलकर, वो सब बेकार हो गया। इस आदमी ने मेरा इस्तेमाल किया। सुशी, इसमें तेरी क्या गलती? तूने तो सिर्फ उससे छोड़। सच आ गया ना तेरे सामने इतनी देर से। अरे मैंने सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तो भरोसा, प्यार। बहुत देर कर दी, अपने आने में बहुत देर करती दीदी, बहुत देर करती। क्या हो गया? अरे बृच्ची ठीक तो है? ज्योति, तू बोलती क्यों नहीं? बृच्ची ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ उसे, और उसी की वजह से आज सुषमा की ये हालत है। उसकी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। बीमारी का झूठा नाटक कर रहा था वो। सुषमा से ये वो अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बेटा तू बोलते बोलते रुक क्यों गई? क्या हुआ क्या सुषमा को? यह है ब्रिज के मेडिकल रिपोर्ट्स, उसकी सच्चाई। बीमारी का नाटक करके सुषमा से पैसे लेता रहा वो,
और सुषमा को पैसों के लिए होटल्स और पार्टीज में डांस करने के लिए मजबूर कर दिया था उसने। और जो रिपोर्ट्स निकाली वो ये, कोई बीमारी नहीं है उसे। सुशी, मेरी बच्ची। सुशी, मुझे पता नहीं था बेटा तू क्या क्या सह रही है। इतनी छोटी सी उम्र में तुझे इतने सारे दुख सहने पड़े। बेटा मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बाप हूं। सुशी, काश एक बार मुझसे कहा होता, मैं कुछ भी करता, बेच देता अपने आप को, लेकिन एक बार फिर नाकामयाब रहा ये बाप। एक पिता के फर्ज को पूरा नहीं कर पाया बेटा, नहीं कर पाया अपनी बेटी के लिए कुछ भी। ईश्वर, जिस घर में बेटियां थे उस घर में बाप को कभी इतना लाचार मत करना जितना कुछ। बाबा मुझे माफ कर देना पद्मा। तुमने हमेशा सुशी का साथ दिया, चाहे हालात कैसे भी रहे हो। किसी भी तरह तुमने एक माँ का फर्ज निभाया, लेकिन मैं तो जाने दीजिए जी, आपको इस बात का एहसास हो क्या बस? अरे चुप हो जा छोरा। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि छोरी राक्षस दरिंदे से बच के वापस तो आ गई अपने घर। लेकिन उस राक्षस को उसके किए की सजा नहीं मिली है, जिसकी वजह से हमारे परिवार को इतने दुख झेलने पड़े। अरे वही राक्षस है जिसने सुषमा को दीदी के खिलाफ भड़काया था। अरे दीदी तो कब का उसको समझा देती, उसी ने हम सब भाई बहनों को अलग अलग कर दिया। छोड़ो यार। ज्योति बेटा, तूने देर से ही सही पर सुशी को बचा लिया। माँ, मैंने अपनी बहन को बचाया है,
शादी से पहले भी इसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर जाती थी। आज भी मैंने वही किया। कोई चाहे कितना भी जहर घोले हमारे बीच, बहन हो इसकी, छोड़ नहीं सकती। चुप हो जा। इससे पहले कि इसके साथ कुछ और बुरा हो जाता, मैं इसे यहाँ ले आई। अभी भी देर नहीं हुई है माँ। हम सब हैं सुशी के साथ, कुछ नहीं होने देंगे उसे। देखो, हम सब हैं तेरे साथ, कुछ नहीं होने देंगे तुझे, कुछ नहीं होने देंगे। माँ, इसको थोड़ा आराम की जरूरत है। चल चल आजा बेटा, आजा शाबाश। सुशी, सुशी बेटा, उठ जा, उठ, आराम से बैठ। अब कैसा लग रहा है? मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गया होगा, और कुछ नहीं। अब क्या सोचने लगी है तू? कुछ मत सोच। ये ले, दूध पी ले। मैं ठीक हूँ। हाँ, तू बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुझे, और मैं तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगी। तू दूध पी ले, आराम कर, मैं माँ को भेजती हूँ। दीदी, इस वक्त मुझे मम्मी से ज्यादा आपकी जरूरत है। प्लीज मेरे साथ बैठो ना। पगली, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बैठ, बोल ना। दीदी, कैसे कहूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने जो कुछ भी किया रिची के लिए गलत था, पाप था। अगर कल कुछ हो गया तो कल भी सब अच्छा ही होगा। मेरी सुशी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। जो भी गलत हुआ है उस आदमी की वजह से हुआ है। तू अपने आप को क्यों दोष दे रही है? आप नहीं जानती दीदी, अगर आपको पता चले कि मैंने, आप भी मुझसे नफरत करने लगेगी। सुशी,
मैं तुझसे नफरत क्यों करूं? मैं तुझसे प्यार के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकती। और मैंने कहा ना, तू कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन जिसने गलती की है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जो भी हुआ एक बुरा सपना समझ के भूल जा। आंखों में नींद कैसे हो सकती है दीदी? मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया, जैसा सलूक किया, नफरत की आपसे, इंसल्ट की आपकी। नफरत भी तो प्यार का ही एक रूप होता है ना। तुम मुझसे इतना प्यार करती थी कि अपने आप को नफरत करते हुए रोक ही नहीं पाई। और जो कुछ हुआ वो तेरी नादानी थी, और बच्चों की नादानी का क्या, बड़ों को तो भूलना ही पड़ता है ना। मुझे तेरे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, सच किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। और लगता भी कैसे, बहन नहीं माँ की तरह पाला है मैंने तुझे। बस अब मुझे रुला मत देना। नहीं दीदी, कभी नहीं। आपकी आंखों में मैं कभी आंसू आने नहीं दूंगी। यही प्रार्थना करूंगी कि आपको कोई भी तकलीफ हो, मुझे मिल जाए। मेरी फिल्मी बहन, सब पहले जैसा हो जाएगा। हमारी शरारती लाडली बहन हमें फिर से मिल जाएगी। सब पहले जैसा। जो वक्त बीत जाता है वो लौट के नहीं आता दीदी। जानती हूँ, लेकिन ये मत भूल कि आने वाला कल भी हमारे हाथ में होता है। तू ज्यादा चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। तू बोलती थी ना, माई दीदी इज द बेस्ट, सब कुछ कर सकती है। आज भी भरोसा है ना मुझ पर? बहुत दीदी, बहुत। सिस्टर, कहाँ है सब लोग? मेरी वाइफ? वो तो अपने घर चली गई। अपने घर? ओह गॉड, मतलब उसे सब पता चल गया। जरूर उसने मेरी रिपोर्ट्स देख ली होंगी। गॉड। जी हाँ, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी रिपोर्ट देख ली है, और उसके साथ उसका भाई और बहन भी थे। बहन? ज्योति, मुझे पता था वही है सबके पीछे, कमीनी। सिस्टर, मेरी वाइफ कुछ कह के गई क्या? हाँ, वो कह के गई है कि उसके लिए आप मर चुके हो, और आपको पता तो चल ही चुका होगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। चलिए चलिए, जाइए यहाँ से, ये रूम दूसरे पेशेंट को देना है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा सुषमा। ज्योति ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। जो कहा था कर दिखाया, लेकिन उसे पता नहीं कि किससे पाला पड़ा है उसका। वो जितना सोचती है उससे बढ़कर कमीना हूं मैं, और अब देखेगी वो मेरी असली जात।